वाला मामला है, इसको तुम मामूली ना समझो। जैसे आज हमने माफ़ी वाले मामले को बड़ा ही मामूली समझ लिया है ना कि अल्लाह माफ़ कर ही देगा। गुनाह करते जाओ, नाफरमानी करते जाओ, नमाज ना पढ़ो, हराम खाते जाओ, अल्लाह को नाराज़ करते जाओ, दिन रात गुनाह करते जाओ, आखिर में कह दो अल्लाह माफ़ कर ही देगा। वसारी इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, फरमाया जल्दी करो, इस मामले को मामूली ना समझो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम नेक अमाल में जल्दी करो, उन फितनों के आने से पहले पहले जो फितने बड़े सख्त होंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो फितने इतने सख्त होंगे, इतने सख्त होंगे कि युस्बिहुर रजुलु मोमिना व युमसी काफिरा। सुबह आदमी ईमानदार है, शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को आदमी ईमानदार है, सुबह को काफिर हो जाएगा। युबीउ दीनहु बिअराज़िम मिनद दुनिया, थोड़े से माल की खातिर अपने ईमान को बेच डालेगा। यानी इतने इतने सख्त हालात आएंगे, इतने इतने सख्त फितने आएंगे। उन फितनों के आने से पहले पहले नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नेक अमाल कर लो, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह से माफ़ी ले लो। ये बेहतरीन मौका मेरे और आपके पास रमज़ान का महीना है, अपने आप को बख्शवाने का, अल्लाह से माफ़ी लेने का। जो इस महीने के अंदर भी अल्लाह से माफ़ी ना ले सके वो बड़ा ही बदनसीब है। उसको बदनसीब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसको जिब्रील अमीन ने बदनसीब कहा है। उसके लिए बद्दुआ जिब्रील अमीन ने की है और आमीन उस पे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जो बंदा रमज़ान के अंदर भी अल्लाह से माफ़ी ना ले सके, जो रमज़ान के महीने में भी अपने आप को बख्शवा ना सके, वो तो अल्लाह की रहमत से दूर ही हो जाना चाहिए। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। आओ भाई, आज हर बंदा परेशान है, हर बंदा कहता है मौलवी साहब कोई वजीफ़ा बताओ, मौलवी साहब हालात बड़े ख़राब हैं, घर के मामलात हैं, दुकान के मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, औलाद बात नहीं मानती, परेशानी परेशानी है, परेशानी परेशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। आओ वजीफ़ा आज अल्लाह के कुरान से देता हूँ। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि आई हुई मुसीबतें, परेशानियां, टेंशनें सारी तुमसे रफा कर दी जाएं, तुम्हारा काम है अपने गुनाहों की मुझसे माफ़ी मांगना, आई हुई तमाम परेशानियों को टालना फिर मेरा काम है। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। जो लोग अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले होते हैं, इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनको मैं अजाब नहीं देता, उन पे मेरा अजाब नाज़िल नहीं होता है। अल्लाह फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार करो मैं तुम्हें बेटे भी अता करूँगा, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें बारिश भी दूंगा, रहमत भी दूंगा, इस्तिग़फ़ार करो मैं तुम्हें माल भी दूंगा, तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे, मामलात ठीक हो जाएंगे। आज इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, हम बड़े आराम से कह देते हैं देखी जाएगी। मौलवी साहब आके आपको समझाएं, आपको कुरान पढ़ के सुनाएं, हदीसें पढ़ के सुनाएं। नहीं मौलवी साहब इतना सख्त बयान ना किया करो, इतना भी डराया ना करो। अल्लाह फरमाते हैं तुमने इतना मामूली जान लिए है, इस मामले को, बख्शिश वाले मामले को देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? हम नहीं देख सकते हैं। वो इंसान तो बड़ा ही कमजोर है, तो बड़ा ज़ईफ है, तो अल्लाह के अज़ाबों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज ये कहता है ना असी कल्ले नहीं जनाब, सारी दुनिया ही हराम, जिदो होएगा हिसाब ते देख लांगे। ओ भाई आप नहीं देख सकते हो। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो जहन्नम का सबसे हल्का तरीन अजाब है ना, सबसे हल्का तरीन अजाब जहन्नम का ये होगा कि बंदे के पाँव में आग के 2 अंगारे रख दिए जाएंगे। यहाँ एक रवायत में है कि उसको आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हालांकि ये सबसे हल्का अजाब है, सबसे हल्का होने के बावजूद भी इतना शदीद होगा, इतना सख्त होगा। आका फरमाते हैं इस बंदे का दिमाग ऐसे उबलेगा जैसे चूल्हे को पर हंडिया उबलती है।
क्या देख लोगे, बर्दाश्त कर लोगे? और इंसान कैसे तूने इतने इतने बड़े बोल बोल दिए हैं, वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, आओ ये रहमत और बरकतों वाला महीना अल्लाह ने मुझे और आपको दिए। बड़े हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब ऐसे भी हैं जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे, आज वो जिंदा नहीं है, आज वो नजर नहीं आते। ये मौके बार बार हमारी जिंदगी में भी नहीं आएंगे। अल्लाह ने मौका दिए हैं, अल्लाह फरमाते हैं इस महीने के अंदर माफी मांग लो, अपने आप को बख्शवा लो। ये अमल अल्लाह को बड़े ही महबूब है। वलम युसिर्रु अला मा फअलू वहुम यालमून। अल्लाह ने अपने बंदों की एक खूबी ये भी बयान की है कि जो मेरे बंदे हैं ना, जब उनसे गुनाह हो जाए, गुनाह तो हो ही जाता है ना, कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, हर इंसान खताकार है, हर इंसान से गलती गुनाह हो ही जाता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे बंदे हैं ना, जब उनसे गुनाह हो जाए तो गुनाह पे अड़ते नहीं हैं, वो मुझसे तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबाला, फरमाया फिर जो मुझसे माफी मांग ले वो मेरे यहाँ ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। बल्कि कुरान मजीद पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं जो तौबा करे, फिर नेक अमाल शुरू कर दे, माफी मांग ले कि आइंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, नेक अमाल शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, यही वो लोग हैं अगर 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अल्लाह की नाफरमानियों में तुमने जिंदगी गुजार दी है, अब अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, अब अगर तुम अल्लाह से माफी मांग लेते हो, अल्लाह फरमाते हैं फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, माफी मांगना तुम्हारा काम है। अल्लाह फरमाते हैं जितने तुमने गुनाह किए थे सारी जिंदगी के गुनाहों को मैं नेकियां बना दूंगा, सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह बड़ा ही माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अक्सर जगह आप कुरान में देखेंगे ना तो गफूर के साथ लफ्ज रहीम भी अल्लाह ने जिक्र किया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करता, माफ करने के बाद अल्लाह अपने बंदे को मोहब्बत भी करते हैं, अल्लाह प्यार भी करते हैं, अल्लाह प्यार शुरू कर देते हैं। रहीमा ये तो इंसान है ना, अगर इंसान से कोई गलती हो जाए हम कहते हैं ठीक है माफ कर दी है, लेकिन आंदा मेरे सामने ना आना, माफ तो कर दी है, ठीक है माफ कर देता हूं, लेकिन दिल के अंदर अब इज्जत मकाम शान वो नहीं रही जो पहले था। अब आपकी इज्जत दिल में वो नहीं है जो पहले थी। इंसान माफ तो कर देते हैं लेकिन भाई साथ साथ ताने भी देते रहते हैं, साथ साथ याद भी करवाते रहते हैं। याद है ना तूने फलां मौके पे ऐसा किया था, याद है ना तूने ऐसा किया था, ताने देते रहेंगे, उसको याद करवाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ भी कर देते हैं, माफ करने के बाद अल्लाह अपने बंदे से प्यार शुरू कर देते हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबाला। इसलिए भाई आओ, ये मेरे और आपके पास बेहतरीन मौका है अपने आप को बख्शवाने का। अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। अल्लाह को ये अमल बड़ा ही महबूब है, बड़ा पसंदीदा अमल है कि अल्लाह का बंदा हो और अल्लाह से गुनाह करके माफ़ी मांग ले। गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। इस उम्मत का सबसे जो आला इंसान है, सबसे ज़्यादा जिसकी नेकियां हैं, कौन है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे मेरे महबूब इस्लाम ने नाम ले के सबसे पहला नंबर अबू बकरिन फिल जन्ना फरमाया। लोगों अबू बकर जन्नती है। नबी इस्लाम ने इन्हीं के मुतल्लक फरमाया था कि मुझे मेरे साथी के मुतल्लक तकलीफ ना दिया करो, और लोगों जितने लोग हैं जिन्होंने मुझ पे एहसान किए हैं, नेकियां की हैं, आका फरमाते हैं मैंने सब के एहसानों का बदला दुनिया में दे दिया है, सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसके एहसानों का बदला मैं दुनिया में नहीं दे सकता, उसको उसके एहसानों का बदला क़यामत वाले दिन अल्लाह ही देगा। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इस उम्मत के सबसे आला इंसान नबी इस्लाम के पास आए हैं, आके अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल जी मुझे कोई ना ख़ास दुआ सिखलाएं, कोई ख़ास दुआ मुझे बताएं, मैं अपनी नमाज में करना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने ये वाली दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, आखिर तक ये दुआ सिखला दी है। अब इस दुआ के अंदर क्या है? इस्तिग़फ़ार है कि अल्लाह मैंने अपनी जान पे बड़े जुल्म कर लिए हैं,
अल्लाह बड़े गुनाह हो गए हैं, बड़ी नाफरमानी हो गई, अल्लाह तू बड़े ही माफ़ करने वाला है, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। इस उम्मत के सबसे आला इंसान को क्या सिखाया जा रहा है कि अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस्तिगफार करो। हालांकि गुनाह ना भी हो ना बंदे के, अगर इंसान ने गुनाह नहीं भी किया, अगर इंसान ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं भी की, फिर भी इस्तिगफार करते रहो। अल्लाह को ये अदाब बंदे की बड़ी पसंद है। देखो मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम का तो कोई गुनाह है ही नहीं है ना। नबी अलैहिस्सलाम इसके बावजूद भी, सहाबा बयान करते हैं, एक एक मजलिस के अंदर 70 से ज़्यादा मरतबा नबी अलैहिस्सलाम इस्तिगफार किया करते थे। हालांकि आपका कोई गुनाह नहीं है, हमें तो इस्तिगफार ज़्यादा करना चाहिए ना। हमारे तो गुनाह ही बड़े हैं, हमारी तो नाफरमानियाँ ही बड़ी हैं, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल जी आज ना मेरे लिए दुआ कीजिए। देखो नबी अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को क्या तोहफा दिए है, इस्तिगफार का तोहफा दिए। अल्लाह के रसूल भी अपनी उम्मत के लिए क्या मांगते हैं, इस्तिगफार मांगते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। आज उम्मत क्या कर रही है, आज उम्मत ने क्या सिला दिया नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का। आज उम्मत ने यह सिला दिया कि हमने दीन के साथ मजाक शुरू कर दिया। आज उम्मत ने यह सिला दिया, खोलो यूट्यूब, खोलो फेसबुक, कितनी ज्यादा ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, मुसलमान हैं, नमाज के साथ मजाक हो रहा है, दाढ़ी के साथ मजाक हो रहा है, सुन्नतों के साथ मजाक हो रहा है, अगर किसी ने शलवार टखनों से ऊपर कर ली उसके साथ मजाक हो रहा है, अगर किसी बहन ने पर्दा शुरू कर दिया उसके साथ मजाक हो रहा है। ये उंगलियां आपकी उसके तरफ नहीं उठ रही, ये आपकी सुन्नत की तरफ उठ रही हैं। आप ये उंगलियां उस बंदे की तरफ नहीं उठा रहे हो, आप ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पे उंगलियां उठा रहे हो। आज हमने क्या सिला दिया नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का। देखो तो सही, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम रो रो के अपनी उम्मत के लिए इस्तिगफार करने वाले हैं, रो रो के अल्लाह से अपनी उम्मत के गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले हैं। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी अलैहिस्सलाम को मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहु मग़फ़िर ली आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़रा व मा असर्रत व मा आलनत। अल्लाह आयशा के जितने गुनाह हैं, अल्लाह आयशा के अगले गुनाह हैं, पिछले गुनाह हैं, जो लोगों के सामने हो गए, लोगों से छुप के हो गए, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर दे। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि ये दुआ सुन के मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि हंसते हंसते ना मेरा सर मेरी गोद में गिर गया। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, आयशा बड़ी खुश हो रही हो, आका मैं खुश क्यों ना हूँ, आज आपने मेरे लिए वो दुआ की आयशा ने कभी भी ऐसी दुआ अपने लिए जिंदगी में कभी भी नहीं की है। आका फरमाते हैं, वल्लाही इन्नहा लदुआई ली उम्मती फी कुल्ली सलाह। आयशा तेरे लिए तो ये दुआ मैंने आज की है, मुझे मेरे अल्लाह की कसम है यही दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए अपनी हर नमाज में करता हूँ। मेरी कोई भी ज़िंदगी की नमाज ऐसी है ही नहीं है जिस नमाज के अंदर मैंने यही दुआ अपनी उम्मत के लिए ना की हो। आओ भाई इस्तिगफार करने वाले बन जाओ। गुनाह नहीं भी की हो गया फिर भी अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर भी इस्तिगफार करो, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिगफार करो। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की थी ना एक दफ़ा, अल्लाह के रसूल जी आप जो कदर वाली रात की बड़ी फजीलत बयान करते रहते हैं, आका मुझे बताएं अगर मैं वो कदर वाली रात पा लूँ, मुझे यकीन भी हो जाए कि ये कदर वाली रात है, ये लैलतुल कद्र है, तो आका उसके अंदर मैं क्या मांगूं, अल्लाह से क्या सवाल करूं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा अगर तुम्हें पता चल जाए ये कद्र वाली रात है, यकीन हो जाए, तो आयशा पूरी रात तुमने एक ही दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। क्या दुआ करनी है? सारी रात एक ही दुआ, अल्लाह तू बड़ा माफ़ करने वाला है, अल्लाह तू माफ़ी को पसंद भी करता है, तो अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। हालांकि आप जानते हैं माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने औलाद नहीं थी दी हुई, ना बेटा है ना बेटी है, ना घर में माल है ना दौलत है, कोई इतना मालो दौलत नहीं है, ना घर में औलाद है, औलाद वाली नेमत भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, आयशा उस रात को चलो औलाद का सवाल कर लेना, माल मांग लेना अल्लाह से। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ये भी तो कह सकते थे ना, अल्लाह से औलाद मांग लेना, बेटा मांग लेना, बेटी मांग लेना, माल मांग लेना, दौलतें मांग लेना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेहतरीन चीज जो है इस रात के अंदर इस्तिगफार करो, सारी रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है।
क्यों? अगर इंसान को माफ़ी मिल गई है तो समझो सारा कुछ ही मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना कि जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जहन्नम से बचा लिया गया, फ़क़द फ़ाज़। और लोगों, तुम समझते हो कामयाबी ये है कि मैं दुकान पे 8 नहीं 12 घंटे बैठूं? अल्लाह फरमाते हैं कामयाबी ये है कि तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ, जहन्नम से बचा लिए जाओ, ये असल कामयाबी है। तो आए भाई फ़िक्र करें, हम तो बड़े ही गुनाह करने वाले हैं, बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, बड़ी सुस्तियाँ हो गई हैं, बड़ी गफलतों के अंदर ज़िंदगी गुजार ली है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ना, उनका कौल है, फरमाते हैं जो बंदा मोमिन होता है ना, जब उससे एक छोटा सा गुनाह भी हो जाए, छोटी सी नाफरमानी हो जाए, तो वो तो ऐसे ही महसूस करता है कि जैसे उसके सर के ऊपर एक पहाड़ रख दिया गया है। बंदा मोमिन जिसके दिल के अंदर ईमान हो, उसको एक छोटी सी नाफरमानी अगर हो जाए ना, ऐसे ही लगता है कि मेरे सर पे एक पहाड़ खड़ा है, करीब ही है कि वो पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाए। बंदा मोमिन। लेकिन जिसके दिल में ईमान ना हो, उसे कोई फिक्र नहीं होती। फरमाते हैं उसका हाल तो यही होता है कि अगर उससे कई गुनाह भी हो जाए, कई नाफरमानियां भी हो जाएं, उसको ऐसे ही लगता है कि नाक पे आके ना एक मक्खी बैठी थी तो उसने आराम से उड़ा दी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भाई फर्क पड़ता है तो समझो दिल में ईमान है। अगर हमें गुनाह करके दिन रात अल्लाह के नाफरमानी करके फ़र्क नहीं ना पड़ता, तो मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्री है अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। बेहतरीन मौका ये रमज़ान का महीना मेरे और आपके पास मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में मुझे और आपको इस मेहमान की कदरें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह मुझे और आपको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइरिल मुस्लिमीन।